मुझे तो ना मारिया के होश में आने की बहुत ही खुशी है। खुशी की बात तो है, लेकिन आपको हंसी क्यों आ रही है? ये हंसी तो मुझे उस नारा का सोच कर आ रही है। बेचारी फिर से बोरिया बिस्तर उठाकर ना वापस अपने कमरे में आ गई है। खुदा का खौफ करो यार, आज तक क्या हो गया तुम्हें? कोई अजियत में है, तकलीफ में है, और तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। अरे मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही हूँ। वैसे निकाह के बाद ना बड़ी इतराती फिरती थी मेरे सामने वो। अम्मी क्या हो गया, बस करें। कासिम मैं नोट कर रही हूँ, तुम्हें आजकल माँ से ज्यादा ना बाकी घर वालों की फिक्र होने लगी। एक और फिजूल बात सोचनी शुरू कर दी तुमने। क्यों ऐसा कर रही हो? हम सब एक फैमिली है, इस घर में एक शादी है और मारिया चाची को होश भी आ गया। सारी खुशी की बात है और इन खुशियों में शामिल होना आपका भी फर्ज बनता है। अल्लाह, जरा सी खुश क्या होगी, आप लोग तो नाराज होना शुरू हो गए। नाराज नहीं हो रहे अम्मी, लेकिन आपको मारिया चाची के होश में आने की खुशी कम है और आरा की अजीम चाचू से दूरी की खुशी ज्यादा है। देखो तुम सिर्फ इतना करो कि शादी तक खामोश, कोई ऐसी बात ना कह देना जिस पर फिसाद हो। मुझे ना इस शादी से कुछ लेना देना नहीं। तो बस अपने बेटे की शादी के बारे में सोच रही, और इसके लिए मैंने लड़की भी ढूंढ ली। हाँ, भाई मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मारिया को बिल्कुल कुछ पता नहीं कि उसके पीछे घर में क्या कुछ हुआ है। और शाबाश है हुसन आरा पर भी कि उसने मारिया पर यह जाहिर होने नहीं दिया कि वो अजीम की बीवी है, वरना मुझे तो यही डर था कि खुद अपने मुंह से ना बोल दे। वाकई अम्मा भी, मैं तो खुद यकीन नहीं कर सकता कि हुसन आरा ने इतनी समझदारी से काम लिया। हाँ भाई, हुसन आरा बिल्कुल बदल गई है। देखो ना, उससे ऐसी समझदारी की मुझे तो तवक्को नहीं। हुसन आरा में तो फिर भी एक लचक है, लेकिन असल डर जो है हमें राशिदा से। अम्मा भी, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो काफी लेने के देने हो सकते हैं। वैसे ही आजकल वो आग लगाने के लिए तीली ढूंढ रही है। बुरी बात है जहांरा, बहुत बुरी बात है। कितनी दफा कहा है कि बोलने से पहले जरा सा सोच लिया करो कि तुम क्या कह रही। खैर राशिदा को तो मैं समझा दूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी कोई ऐसी बात नहीं करेगी। ये आपको लगता है अम्मा भी? मुझे तो राशिदा पे बिल्कुल भरोसा नहीं। जरा सोचिए, अगर उसने मारिया को कुछ भी बोल दिया तो हुसन आरा का क्या होगा? वैसे ही मारिया ने अपने बच्चे हुसन आरा से दूर कर दिए। आपको पता है मेरी बहन कितना तड़पती है उनके लिए, कितना रोती है। क्या? नहीं, ये कहाँ की शराफत? मतलब एक ही घर में रहकर मारिया हुसन आरा के पास बच्चे नहीं भेज रही? भाई मारिया को तो हमेशा से यही डर है ना कि कहीं हुसन आरा उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। देखो, पहले की बात और थी, लेकिन अब मारिया को ये एहसास हो गया है कि उसकी गैर मौजूदगी में हुसन आरा ने बच्चों का कितना ख्याल रखा है। तो अब किस बात की परेशानी है? उसके बच्चे हैं, माँ है वो, वही जो बेहतर समझेगी वो करेगी ना अपने बच्चों के लिए। अब अम्मिया, अगर मारिया इस बात पे अमल करे तो क्या ही बात है। मगर हुसन आरा उसकी नजर में हमेशा से बुरी थी और आगे भी बुरी ही रहेगी। पता नहीं कब मेरी बहन को खुशियां नसीब होंगी। जहांरा, क्यों मायूसी की बातें करती हो तुम? वक्त का कोई पता होता है? एक जैसा नहीं रहता। और मुझे यकीन है कि यह वक्त बदलेगा और हुसन आरा को उसके हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी। बस इसी दिन का इंतजार है हमें भी अम्मा भी। वो दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा इंशाअल्लाह।
जी अम्मी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं टाइम से आ जाऊंगी। जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। कहाँ पहुँचने की बातें हो रही हैं? मायूं है ना महानूर की, आप भूल गए, बताया था मैंने आपको। अरे हाँ, मेरे तो जहन से ही निकल गया था। राइट। तो क्या आप अकेली जाएंगी? जी मायूं है, खवातीन का फंक्शन है तो अकेली जाऊंगी मैं। सिर्फ ख़वातीन ही? हाँ, आपको नहीं मालूम? नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। मैंने आज तक किसी की मायूं अटेंड नहीं की है। आप ज़रा मुझे बताएंगे इसमें क्या होता है? ओह, मुझे नहीं पता था कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। मायूं हमारे मशरकी मौशरे की एक ऐसी तकरीब होती है जहाँ पे दुल्हन को पीला जोड़ा पहनाया जाता है, उपटन और मेहंदी के रंग का, और फूलों का जेवर पहनाया जाता है उसको, और जो उसकी सहेलियाँ होती हैं, घर के रिश्तेदार, खवातीन सिर्फ, वो आकर उसकी रस्में करती हैं, जैसे पैसे वारना, शगुन के पैसे देना। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फंक्शन होता है। और हाँ, वो जो लड़के वाले होते हैं उनकी तरफ से मर्द हजरात तो नहीं आ सकते, लेकिन लड़की की सास, नंदें और बाकी रिश्तेदार आ जाते हैं और वो भी रस्में करते हैं। आपको याद है जब आप मेरे और हाशिम की माइयों में आए थे तो जो रस्में वहाँ हो रही थी, वही सब रस्में माइयों में भी होती हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि मर्द नहीं आ सकते वहाँ। आई नो आप हाशिम को याद करके उदास हो गई हैं। अच्छा ये बताइए कि दूल्हा आता है इस तकरीब में? नहीं, दुल्हन का दूल्हा से पर्दा होता है शादी की रात तक, वो इसीलिए तो मुंह दिखाई की रस्म होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो वो शगुन के पैसे व्हाटएवर जो भी होता है वो उसका क्या? उसके बाद जो दुल्हन होती है उसको 5, 7 या 11 दिन के लिए एक कमरे तक महदूद कर देते हैं। मतलब वो घर के किसी भी मर्द से नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ जो घर की खवातीन होती है बस उनसे राब्ते में रहती है। तो लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? ये तो एक तरह से कैद हो गई। नहीं, कैद नहीं होती है, इसलिए करते हैं ताकि जब वो किसी से मिलेगी नहीं तो उसके चेहरे पे थोड़ा नूर आ जाता है, तो बस एक ट्रेडिशन है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी आपके साथ चलूं। हाँ, है तो बहुत इश्तियाक वाली बात, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ नहीं जा सकते। आई एम वेरी सॉरी। नहीं प्लीज आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि हारिस आना चाह रहा है। मैं प्लीज नहीं हो सकता, मैं तैयार होके आती हूँ। क्या? भाई बहुत बुरी बात है हुसन आरा, तुमने अभी तक मारिया की खैरियत नहीं पूछी। इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए ना। भाई अम्मा भी जितनी इंसानियत दिखानी थी ना, दिखा ली मैंने। जब वो अस्पताल में थी उसका ख्याल रखा, घर में उसके बच्चों का ख्याल रखा। अब इससे ज्यादा की तवक्का मत करें आप मुझसे कि मैं जाकर उसकी खैरियतें पूछती फिरूंगी। अम्मा भी मेरे ख्याल से तो मारिया के सामने ये ना ही जाए तो बेहतर होगा, कहीं मामला उल्टा ही ना हो जाए। अब अगर हुसन आरा अपनी जुबान बंद रखेगी ना तो कोई मसला नहीं होगा। मारिया से ये बात तो हर कीमत में छुपानी है ना। कैसे छुपाएंगे आप ये बात मारिया से? अरे अम्मा भी अभी आपको इल्म नहीं है कि जो राजदा भाभी है ना, सुबह शाम मारिया के कमरे के चक्कर काटती फिर रही है। अरे हमें तो चुप करा लेंगी आप, लेकिन ये राजदा भाभी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगी। बड़ी चमचागिरी कर रही है आजकल वो मारिया की। हाँ, क्यों करेगी रास्ता ऐसे? और कोई चमचागिरी की बात नहीं है। मैंने खुद उसको कहा है कि मारिया का वो बहुत ख्याल रखे। हुसनारा, बहस बंद करो, बस जाके मारिया की तबीयत पूछ लेना। मैं किसी की खैरियत पूछने नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं शौक अपनी सौकन की शक्ल देखने का, समझी तुम? और अगर आप लोगों ने ज्यादा मुझे मजबूर किया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार मैं खुद उसे सीढ़ियों से धक्का दे दूं। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।